जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एनसेड्स बोलते हैं, जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। इसी ड्रग्स के बारे में आज हम जानेंगे कि जो नैसिक ड्रग्स होती है वो कैसे वर्क करती है, उसके कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, इसके क्लासिफिकेशन, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, देन इसके एक्शन के बारे में जानेंगे कि ये ड्रग्स हमारे बॉडी पर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, और इसके साइड इफेक्ट्स के भी बारे में जानेंगे कि इस ड्रग्स को लेने से हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट्स आता है। तो ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मेनली नोट्स के थ्रू है, और फार्मेसी वाले के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, एनसेट्स जिसको बोलते हैं। इसमें ये ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको तीन जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको आना चाहिए। कितने? तीन टर्मिनोलॉजी। पहला टर्मिनोलॉजी की बात करें हम, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स, पहला एनाल्जेसिक, दूसरा एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक्स, और तीसरा का बात करते हैं हम एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी। देखिए यही तीनों जो टर्मिनोलॉजी है इसी पर ये पूरा ड्रग्स वर्क करता है। यानी कि एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं किसको? जो ड्रग्स पेन के रिलीफ में काम करता है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स होता है, यानी पेन रिलीवर ड्रग्स को ही हम एनाल्जेसिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटीपायरेटिक्स जो फीवर रिड्यूस करने वाला ड्रग्स होता है, जो पायरेक्सिया बोलते हैं फीवर को एक्चुअली मेडिकल टर्म में, तो वो जो पायरेक्सिया है यानी फीवर है उसको रिड्यूस करने वाले ड्रग्स को हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी की बात करें तो इन्फ्लामेशन को कम करने वाला ड्रग्स एंटी इंफ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसको कम करने वाले ड्रग्स को हम एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। अब देखिए नैसिक ड्रग्स को हम फुल नेम हम बताया कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है इसका। देन नैसिक्स आर क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू रिलीव पेन, यही पेन आ गया। एनाल्जेसिक रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है, और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है, जो फीवर है बढ़ गया है, उसको कम करने का काम करता है इन द बॉडी, हमारे शरीर का। एंड डू नॉट कंटेन स्टेरॉयडल रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ये जो ड्रग्स है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो स्टेरॉयडल रिंग पूरा नहीं बन पाता है। ये इसी ड्रग्स को हम नैसिक ड्रग्स बोलते हैं, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, केमिकल रिंग नहीं बन पाता है, जो स्टेरॉयडल रिंग नहीं बन पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नैसिक ड्रग्स बोलते हैं। देन इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक तो होता है COX इनहिबिटर्स, दूसरा होता है COX2 इनहिबिटर्स। तो देखिए नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग्स होती है वो दोनों बोथ COX1 और COX2 बोथ इनहिबिटिंग करती है, लेकिन जो सेलेक्टिव ड्रग्स होती है ओनली COX2। COX का मतलब होता है क्या? साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है COX का मतलब। ये नॉन सेलेक्टिव में हम कुछ ड्रग्स लिखे हैं, ऐसे तो इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम ये नॉर्मल आपको एग्जाम पर्पस के थ्रू अगर आप इतना भी लिखकर आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए पहला है एस्प्रिन जो नॉन सेलेक्टिव में है, दूसरा है आइबुप्रोफेन, तीसरा है कीटोप्रोफेन, चौथा है नेप्रोक्सेन, और पांचवा है क्या? कीटोलोल है। तो ये सारे ड्रग्स है, इसके सारे डोजेज भी आप लोग अगर वो बन सके तो याद कर लीजिएगा। तो नैसिक्स के अंदर इतने सारे ड्रग्स और सारे भी आते हैं। देन सेलेक्टिव के अंदर जो देखिए ये है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट COX1 and 2 आल्सो। COX2 कर लीजिएगा, COX2। तो ये COX2 और COX1 दोनों करता है, लेकिन ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट ओनली COX2। ये COX2 इनहिबिटिंग करता है ओनली। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? सेलिकॉक्सिब है, यह क्या इट्रोकॉक्सिब है, उसके बाद ये पैराकॉक्सिब है, पेरेकॉक्सिब, और ये डाइक्लोफिनेक कहीं लिखा भी जाता है, सिलोफिनेक लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा रहता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। कहीं कहीं ये ड्रग्स इसमें आया रहता है और ये वाला जो एस्पिरिन है इसमें रहता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए, आप यहां भी लिखेंगे तो वो सही है। तो ये हमारा क्या था? क्लासिफिकेशन था NSAIDs का। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। देखिए नैसिक्स वर्क बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स के क्या करता है, प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। जब आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, जब हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक सब्सटेंस है जिसके बढ़ने से हमारे साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। उसी के प्रोडक्शन को ये कम करने का काम करता है कौन, जो N6 ड्रग्स है वो, विच आर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस दैट कॉजेस पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। ये एक्शन है, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम साइक्लो जो ऑक्सीजनेज है वो, एंड N6 ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ COX thereby reducing the production of prostaglandins। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जब प्रोडक्शन कम हो जाता है, तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो फीवर होगा वो रिड्यूस होगा, पेन रिड्यूस होगा, स्वेलन रिड्यूस हो जाएगा। तो यही हमारा वर्क करता है N6 का, N6 या N6 बोलिए। इंडिकेशन किस किस कंडीशन में काम आता है, जैसे कि पेन से रिलीव करने में काम आता है, और इन्फ्लामेशन और रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो कोई भी है, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, इस सभी कंडीशन में ये N6 ड्रग्स का यूज किया जाता है। देन रिड्यूसेस फीवर, फीवर को रिड्यूस करने में मुख्य अहम भूमिका निभाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, जो गाउट बन जाती है उसको भी ट्रीटमेंट करता है। जो एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन या सूजन बोलते हैं, स्वेलिंग बोले वो, तो इस सारे कंडीशन में ये ड्रग्स यूज होते हैं कौन, N6 के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं हम। कंट्राइंडिकेशन में देखिए पहला है क्या, जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमा वाले पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देंगे। देन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग्स अवॉइड करने के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत सारे ड्रग्स को अवॉइड किया जाता है, तो उसी में से ये भी ड्रग्स है, इसको भी अवॉइड करना है। जैसे कि कोई ब्रेस्ट फीडिंग है, फीडिंग करवा रही है मदर, तो उनको भी ये ड्रग्स क्या करना है, अवॉइड करना है। देन साइड इफेक्ट्स, जब ये ड्रग्स आप लेंगे तो क्या क्या आपके बॉडी में साइड इफेक्ट्स मिलेगा, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, नोजिया, वोमिटिंग, यही सब क्रिएट होगा। देन एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर नहीं, अच्छा हाँ, ये जो ड्रग्स है इसके साइड इफेक्ट से एक्यूट रीनल, जो हमारा क्या होता है, जो किडनी है वो क्या होगा, खराब भी हो सकता है। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड प्लेटलेट डिस्फंक्शन, प्लेटलेट भी डिस्फंक्शन हो जाएगा, यानी बहुत सारे, क्योंकि ड्रग्स का साइड इफेक्ट बहुत होता है। सबसे ज्यादा खास करके पेन किलर, पेन किलर लेने से सबसे ज्यादा जल्दी किडनी और लीवर क्या होता है, खराब होने लगता है। तो ये हमारा था क्या, N6 ड्रग्स, रोल ऑफ नर्स आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये N6 कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।